अब देखो बेटा, हमारा हमने तत्पुरुष समास जो है वो पिछले कक्षा में पढ़ा था। समास विग्रह और समास क्या होता है पहले ये जाना था। समास संबंधी आवश्यक तथ्य जाने थे। संधि और समास में अंतर जाना था। और उसके बाद समास के भेद हमने बताए थे कि 6 प्रकार के समास के भेद होते हैं। सुन रही हो अदिला? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो हमने पिछली कक्षा में तत्पुरुष समास पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी समास। ठीक है, तो देखो कर्मधारय समास क्या है। कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में पूर्व पद यानी कि पहला पद, ठीक है, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद, तो उसमें उपमेय और उपमान संबंध भी हो सकता है। उपमेय और उपमान, जिसकी उपमा की जा रही हो वो और जिसको उपमान दिए जा रहे हैं वो। ठीक है, अब देखो कैसे है इसका। देखो विशेषण और विशेष्य पहले जान लो। ठीक है, समस्त पद है हमारा अधपका और विग्रह है आधा है जो पका। अब इसमें विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, आधा, और विशेष क्या है, पकना, पका हुआ, आधा पका है। आधा पका आम, सोच लो कि आम है, वो क्या है, आधा पका। अब इसमें आधा विशेषण है और पका है इसका विशेष्य। ठीक है, सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र, अच्छा इसका विशेषण है और पुत्र जो है विशेष्य है। विशेष जो विशेषण क्या होता है, जो विशेष की विशेषता को बताता है। ठीक है, आगे देखो नील गाय, नीली है जो गाय। अब गाय है विशेष और उसकी विशेषता बता रहा है उसका नीला रंग, तो ये विशेषण हो जाता है। ठीक है, विशेष की विशेषता बताने वाला विशेषण शब्द कहलाता है। तो नीली विशेषण है यहाँ पर। जो गाय जिसके बारे में कहा जा रहा है वह है विशेष। तो ये कर्मधारय समास है। कर्म को धारण किया है, गाय ने कौन से कर्म को धारण किया है, नीले रंग को धारण किया है, यानी कि कर्म को धारण किया है। पुत्र ने अच्छेपन को धारण किया है। और यहाँ है जो ऊपर है अधपका, पका जो है वो पक रहा है, कोई फल है वो पक रहा है और अभी आधा ही पका है, तो उसने किस विशेषण को धारण किया है, आधा पकने के विशेषण को धारण किया है। उसका आधा पकना ही उसकी विशेषता है। अंधकूप, अंध है जो कूप, अंध यानी कि गहरा या काला। ठीक है, अंधकूप, अंधेरा कुआं भी हो सकता है। ठीक है, नीला अंबर, नीला है जो अंबर। लाल बाजार, लाल है जो बाजार। मधुमक्खी, मधु का संचय करने वाली मक्खी। पर्णकुटी, पर्ण यानी कि पत्तों से बनी कुटी। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। महाजन, महान है जो जन, जो लोग महान हैं, महाजन, जो व्यक्ति महान है। मुख्य अध्यापक, मुख्य है जो अध्यापक। समझ में आया स्टूडेंट? इतना आपको समझ में आ गया बेटा? हाँ, तो उपमेय और उपमान देखो। उपमेय है यहाँ पर क्रोध और उसमें उपमान दिया गया है अग्नि का। क्रोध अपने आप में बहुत ज्वलंत होता है और उसको भी अग्नि और ज्यादा उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर क्रोधाग्नि, अग्नि का उसमें आरोपण किया गया है। क्रोध के ऊपर अग्नि का आरोप किया गया है, तो ये क्रोधाग्नि हो गई, तो क्रोध हो गया उपमेय। क्रोध रूपी अग्नि। नर सिंह, सिंह रूपी नर, एक तो नर है ऊपर से उसने और सिंह का रूप धारण कर लिया है। ठीक है, नर रूपी सिंह, सिंह रूपी नर, सॉरी, सिंह रूपी नर। घन श्याम, घन के समान श्याम, जो श्याम है वो किसके समान है, बादलों के समान। बादलों का, बादलों श्याम को, एक तो श्याम है
घन के समान श्याम, जो श्याम है श्री कृष्ण है वो कैसे हैं? घन के समान यानी कि बादलों के समान। तो यहाँ पर उपमेय हैं श्याम और उनको उपमा किसकी दी गई है? उनको उपमान दिए गए हैं किसके? घन के। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। कनक लता, कनक के समान लता। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। समझ में आया यहाँ पर भी? हाँ, अब देखो बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास थोड़ा थोड़ा सेम होते हैं, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा। और वैसे ही द्विगु समास भी। तो अभी मैं बता रही हूँ कि कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में क्या अंतर है। ये था कर्मधारय समास, जहां पर विशेषण और विशेष्य होता है, उपमेय और उपमान होता है। आगे देखो द्विगु समास। यहाँ पर देखो क्या है, जिस सामासिक यानी कि समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जहां पर संख्यावाची यानी कि नंबर वाले जो शब्द होते हैं, सौ, द्वि, त्रि, तिरंगा, चार, चारपाई, पंचा, पंचामृत, पंजाब, पंजाब, नवरत्न, एक पदीय, चार दीवार, ये सब क्या है? संख्यावाची शब्द है ना। तो देखो, जहां पर संख्यावाची शब्द होगा तुम समझ लो वहां पर द्विगु समास है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यही है। शताब्दी, शत यानी कि 100 वर्षों का समूह। द्विघातीय, 2 घातों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चारपाई, 4 पैरों का समाहार। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। एक पदीय, एक पद वाला, एक पैर वाला। 4 दीवार, 4 दीवारों का समाहार। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना सूरज? हाँ, तो देखो ये है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास को हम ऐसे समझते हैं, देखना आगे।